पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन के बेटे शिवहर से विधायक चेतन आनंद एवं चिराग पासवान जो हैं वह आमने सामने हैं। अब आप पूछेंगे कि चेतन आनंद और चिराग पासवान आखिर क्यों आमने सामने हैं, तो आपको एक वाकया बताते हैं। हाल ही में बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं। उपचुनाव में 4 विधानसभा के सीटों पर चुनाव था। 4 विधानसभा सीटें थी रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज। देखिए, इमामगंज वह एक ऐसा सीट था जहां से जनसुराज के जो उम्मीदवार थे उन्होंने 38,000 वोट पाया। अब सवाल यह बढ़ने लगा कि 38,000 वोट जो है जनसुराज को कैसे मिल गया। तो अब आरोप जो है वह चिराग पासवान पर भी लगाए जा रहे हैं। देखिए, चेतन आनंद कह रहे हैं कि चिराग पासवान इमामगंज दौरे पर क्यों नहीं आए, उन्होंने जीतन राम मांझी के बहू दीपा मांझी का सपोर्ट क्यों नहीं किया। वह 4 विधानसभा सीटों में 3 विधानसभा सीट पर पहुंचे, लेकिन इमामगंज में वह नहीं पहुंचे। आखिर चिराग पासवान को क्या कलेश था जीतन राम मांझी से? क्या एनडीए में चिराग पासवान नहीं थे? क्या एनडीए का वो हिस्सा नहीं थे? अब चेतन आनंद जो हैं वह सवाल भी पूछ रहे हैं कि आप जवाब दें कि आप एनडीए के हिस्सा हैं या नहीं। देखिए, बड़ा आरोप भी चेतन आनंद लगा रहे हैं। चेतन आनंद ये भी कह रहे हैं कि क्या चिराग पासवान की डील जनसुराज से हुई थी, जनसुराज के उम्मीदवार से हुई थी। साथ ही साथ चेतन आनंद यह भी कह रहे हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें शिवहर लोकसभा में उनकी मां आनंद मोहन की पत्नी यानी कि लवली आनंद जो है वह चुनावी मैदान में थी, लेकिन उस समय भी चिराग पासवान चुनावी सभा में को संबोधित वहां नहीं करते हैं, वहां उनका एक भी दौरा नहीं होता है। तो चेतन आनंद यह भी पूछ रहे हैं कि जिस हाजीपुर विधानसभा सीट से चिराग पासवान लड़ते हैं तो क्या राजपूत उनको वोट नहीं करते हैं? क्या राजपूतों का वोट चिराग पासवान की पार्टी चिराग पासवान को नहीं मिलता है? ये तमाम सवाल जो हैं वह चेतन आनंद चिराग पासवान से पूछते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए कि आखिर आप इमामगंज जो है क्यों नहीं पहुंचे। आपकी चुनावी सभा जो है वो इमामगंज में क्यों नहीं हुई, बल्कि जो 3 और सीटें थी, यानी कि जो तरारी सीट था, रामगढ़ सीट था और बेलागंज जो सीट था, वहाँ पर इनकी जनसभाएं होती हैं, लेकिन इमामगंज में जो है वह चिराग पासवान की जनसभा नहीं होती है। देखिए, खूब हमलावर भी हैं, वह यह भी लिख रहे हैं कि क्या आपको दलित का वोट नहीं चाहिए? आप इमामगंज जीतन राम मांझी की जो बहू थी दीपा मांझी के सपोर्ट में आखिर आप इमामगंज क्यों नहीं पहुंचे? इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि आप एनडीए में हैं या फिर महागठबंधन को आप सपोर्ट कर रहे हैं या फिर जनसुराज के साथ आपकी कोई डील हुई है। चेतन आनंद जो है चिराग पासवान से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा में भी उन्होंने कई सवाल जो है चिराग पासवान पर दागे थे, साथ ही साथ चिराग पासवान पर वो हमलावर थे। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं चेतन आनंद के मन में यह टीस है कि शिवहर में 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान तमाम तैयारियों को करवाकर शिवहर नहीं पहुंचते हैं और उसके बाद इमामगंज में भी वह जीतन राम मांझी की बहू जहां से दीपा मांझी जहां से खड़ी रहती है, यानी कि इमामगंज जो वह सीट होता है, वहां पर चिराग पासवान नहीं पहुंचकर आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या राजपूत का वोट उनको नहीं चाहिए? क्या पासवान का वोट उनको नहीं चाहिए? क्या दलितों का वोट उनको नहीं चाहिए? क्या अंदर खाने में कोई खिचड़ी पक रही है? क्या चिराग पासवान किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं या फिर चेतन आनंद जो है वह किसी और की भाषा बोल रहे हैं? तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में भी है और सभी घटक दल को यह चिंता है कि आखिर हमें कितनी सीट मिलेगी। देखिए, जेडीयू हो, एनडीए की घटक दल की बात करें तो जेडीयू हो, भाजपा हो, साथ ही साथ हम हो, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हो, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी हो, साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, सभी पार्टियों में सभी पार्टियां यह सोच रही हैं कि हमें कितनी सीट मिलेगी। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान और नीतीश कुमार को लेकर भी चर्चा है। कहीं ना कहीं चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में भी सब कुछ ठीक नहीं चलता है। हर मौक़ों पर अभी हाल ही में आपको बता दें कि इस मामले को लेकर भी चिराग पासवान ने आनंद मोहन को कहा है कि आप नीतीश कुमार के रहमो करम पर आप जेल से बाहर हैं, और बड़ा हमला कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने आनंद मोहन पे भी दागा है। तो कह सकते हैं कि चेतन आनंद जो है वह सवाल पूछ रहे हैं चिराग पासवान से कि चिराग पासवान आखिर आप इमामगंज सीट पर क्यों नहीं पहुंचे। लेकिन यह भी सवाल बनता है कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद यह सवाल क्यों नहीं पूछा गया? आखिर इमामगंज साथ ही साथ बिहार में जो भी उपचुनाव जो हुए हैं 4 सीटों पर, उस उपचुनाव के बाद यह सवाल क्यों आखिर पूछा जा रहा है? लोकसभा चुनाव की जो टीस है, यानी कि शिवहर लोकसभा चुनाव में
चिराग पासवान नहीं पहुंचे, उस समय यह बातें क्यों नहीं रखी गई चेतन आनंद की तरफ से? तो यह भी सवाल जो है कौन रहा है, और यह भी सवाल जो है चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, विधानसभा में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से उनका हालचाल पूछते हैं और फिर यह चर्चा का विषय बन जाता है कि अंदर खाने में भी क्या कुछ खिचड़ी पक रही है, क्या फिर से कुछ उलटफेर जो है क्या बिहार में देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है, चिराग पासवान ने इमामगंज न जाकर क्या संदेश दिया है? आप भी हमारे साथ इस विषय पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। धन्यवाद।